अब इसमें दूसरा प्रश्न ये उठता है कि आप वर्ल्ड पीस की बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड तो इतना बड़ा है कि उसमें तो बहुत सारी विचारधाराएं एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं, या अगर हम जो वोक टर्मिनोलॉजी उसे यूज करें तो कोएग्जिस्ट कर सकती हैं कि प्लूरलिज्म है अगर हम हर तरह की विचारधारा को रखते हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि जब ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं तो उसमें जो भी विनर होती है या रनर्स अप होते हैं वो हमेशा वर्ल्ड पीस की बात जरूर करते हैं। तो ये ऐसा वर्ड है जिसकी मार्केटिंग तो बहुत की जाती है, जिसको लिप सर्विस बहुत दी जाती है, लेकिन वो वर्ल्ड पीस आएगा कैसे, कौन लाएगा, और वर्ल्ड पीस लाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या पिटफॉल्स हैं, क्या क्या रोड ब्लॉक्स हैं, अगर उन पे डिस्कशन की जाए तब हम वर्ल्ड पीस की ओर बढ़ सकते हैं, बजाय कि एक शैडो बॉक्सिंग करते रहें कि हमने वर्ल्ड पीस तो लाना है, प्लूरलिज्म भी रखना है, मल्टीकल्चरलिज्म भी रखना है। तो ये जो दो अलग अलग विचारधाराएं हैं, सनातन की और पैगंबरवाद की, इनमें से कौन सी है जो इन बज़ वर्ड्स के साथ एग्जिस्ट कर सकती है? जैसे वही इंक्लूसिविज्म बोल लीजिए, मल्टीकल्चरलिज्म बोल लीजिए, टॉलरेंस बोल लीजिए, कि इनमें से कौन सी है इनके इसके साथ कंपैटिबल है। तो आज की चर्चा हम इसी पे करने वाले हैं, और हमारे जो गेस्ट हैं नॉर्मली हम इंट्रोडक्शन देते हैं, लेकिन मुझे लगता है भरत गुप्त जी को तो किसी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो पहले हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते भरत जी, स्वागत है आपका। प्रणाम प्रणाम नीरज जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता है आपके साथ आपकी चैनल पर। आपकी चैनल बड़ा वैचारिक कार्य कर रही है और मेरा छोटा मोटा इसमें योगदान हो सके तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य है, और आपकी चैनल के जो देखने वाले हैं उनको भी शायद कुछ अच्छी चीज़ मिल पाए। तो बड़ी अच्छी बात है, आपने मुझे ये मौका दिया, मुझे बड़ा आनंद है। जी, चर्चा बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कई हफ्तों से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि भरत जी को बुलाइए, चर्चा कीजिए। और हमारी फोन पे तो बात हो ही रही थी, तो लेकिन दर्शकों को पता नहीं कि हम कब एक दूसरे से पहले ही संपर्क में हैं, तो इसलिए गेस्ट बहुत प्रसन्न होंगे, जो हमारे दर्शक हैं बहुत प्रसन्न होंगे आपसे बात करके, आपकी बात सुन के। खुशी है जी। जी हाँ, पहली चीज तो ना आप मुझे ये बताइए कि जब हम ये बात करते हैं कि सनातन है और पैगंबरवाद है जी, तो उसमें कई लोग बोलते हैं कि बाइनरी में बात करते ही क्यों हो, कि आप इन दोनों को अलग क्यों समझते हो, जबकि एक ऐसा स्ट्रीम ऑफ थॉट है, एक ऐसा स्टैंड है जिसका कहना है कि सारी विचारधाराएं लगभग एक जैसी होती हैं। कॉस्मेटिक चेंजेस उनमें हो सकते हैं, कॉस्मेटिक डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन सबका कोर जो है वो सेम होता है। तो अगर ऐसा है फिर तो हमारा क्वेश्चन ही बिल्कुल यूजलेस हो जाता है कि दोनों में से किसे चुने। तो पहले तो इस पे आंसर दीजिए आप। देखिए, ये जो बात है कि कोर एक है, तो ये बात तो गले नहीं उतरती किसी भी विचारवंत पुरुष के या विचारवान स्त्री के, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जैसे सनातन विचारधारा है, या जिसको हम धर्मो एषः सनातनः कहते हैं, मतलब ये सनातन शब्द जो है हमारे यहाँ, उसका अर्थ यही है कि ये सदा से रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन हमारे साहित्य में, वाङ्मय में इसका बड़ी अच्छी तरह से बार बार वर्णन किया गया है, और ये एक आखिरी 4 शब्द धर्मो एषः सनातनः, ये ऐसे सैकड़ों श्लोक हैं जो किसी एक चीज़ के बारे में कहते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ यही सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म अपने आप को बड़ी अच्छी तरह से डिफाइन करता है, अपने लक्षण बड़े स्पष्ट रूप में बताता है कि सनातन धर्म क्या है। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सब एक है, सब एक ही ईश्वर की ओर जाना है, ये ऐसी बात नहीं है। तो सनातन धर्म तो बड़ा स्पष्ट है कि वो क्या है, हमेशा से क्या रहा है, वैदिक काल में और आगे उसके सारे लक्षण आज तक श्री अरविंद तक उसमें बार बार दिए गए हैं। अब रही बात उन लोगों की कि भाई आप भेद क्यों करते हो, बाइनरी में क्यों जाते हो, तो सवाल ये है कि बाइनरी में
हम इसलिए जाते हैं कि केवल दुनिया के अलग अलग लोगों का व्यवहार ऐसा नहीं है कि वो लोगों को अलग अलग समझते हैं, बल्कि उनके सिद्धांत भी ऐसे हैं। तो हमें सिद्धांत को समझना चाहिए। और अगर हम ये भी माने कि इस संसार को बनाने वाला एक है, और निस्संदेह इस संसार को बनाने वाले दो तो हो नहीं सकते। अगर ये संसार एक है तो इसका कारण भी एक ही होगा। ये तो तर्कसंगत बात है ना। इसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि दो क्यों नहीं हो सकते, लेकिन वो बाद में पूछूंगा। अच्छा चलिए ठीक है। तो एक सामान्य बुद्धि तो ये कहेगी कि बनाने वाला एक होगा, या दो भी अगर होंगे तो वो दोनों जब तक सहयोग नहीं करेंगे, जैसे हमारे यहाँ पुरुष और प्रकृति है, तब तक ये कैसे बनेगी। यानी एक कोई एजेंसी, एक कोई कारण जिसको हम कहते हैं वो होना चाहिए। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ये मान लिया कि कारण एक है, प्रश्न ये उठता है कि उस कारण की ओर आप कैसे जाएंगे, उस कारण को आप कैसे समझते हैं। वो कारण एक होते हुए भी क्या सब एक ही तरह से उसको देख रहे हैं। अब इसमें तो कोई मतभेद हो नहीं सकता कि नहीं, लोग अलग अलग तरह से उसको देख रहे हैं, और लोग ये भी कह रहे हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे देखो, और उस कारण से वो अपना जीवन बनाते हैं, उस कारण से वो अपने जीवन की पद्धति और रहने का, आने जाने का, खाने पीने का पूरा एक अपनी संस्कृति का विकास एक अलग ढंग से करते हैं। तो जब ये सब करते हैं तो संसार में संघर्ष पैदा होता है, इससे कोई आप भाग नहीं सकते। देखिए, भारतवर्ष ने तो ये मान लिया कि एक ही कारण है और उस एक की ओर ही हमें जाना है, और लोगों के जाने के तरीके अलग अलग होते हैं। रुचीनाम वैचित्र्यात् ऋजु कुटिल नाना पथ जुषाम नृणाम एको गम्यः। यानी मनुष्य जो हैं, मनुष्यों को एक ही जगह जाना है, लेकिन रुचि के भेद से, रुचि के अंतर से वो अलग अलग रास्तों से जाते हैं। कोई सीधे रास्ते से जाता है ऋजु, कोई कुटिल से मतलब यहाँ टेढ़ा मेढ़ा, कोई जरा घूम घाम के जाता है, कोई एकदम सीधे रास्ते चला जाता है। तो ऋजु कुटिल नाना पथ जुषाम, अलग अलग पथों में लगे हुए लोग हैं, लेकिन जाते सब एक ही जगह हैं। नृणाम एको गम्य, हमने ये मान लिया। ये पुष्पदंत एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, और उन्होंने महिम्न स्तोत्र शिव के लिए लिखा है, उसमें उन्होंने ये कहा है। और ये हमने भारत में बहुत पहले से माना है। कोई लाभ नहीं है कि मैं बहुत सारी कोटेशंस ऋग्वेद से लेकर और बाद में आपको दूं कि ऐसा ऐसा हुआ है। ये हमने भारत में तो मान लिया, और भारत में हमने मान ही नहीं लिया, हमने इसको जगह जगह अपने दर्शनों में उच्चारित कर दिया। हमने ये स्टेटमेंट्स दे दी, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ऋग्वेद के 10वें मंडल से लेकर, और हमने बार बार इसको मध्यकाल में भी हमने इसको कह दिया, यम शैवा समुपासते शिवेति इत्यादि। इस तरह से हमने बहुत कुछ कह दिया, यही बात कह दी। तो भारत में तो इस बात का प्रमाण है। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि नहीं साहब हम भारतीय अपनी पीठ ठोक रहे हैं, हम तो इसमें ही मानते हैं। ये कोई भावात्मक बात नहीं है, ये हमारे पूर्वजों ने निरंतर इस बात को बार बार सोचा है। तरह तरह की उपासनाएं करते हुए भी, ऋजु और कुटिल उपासनाएं, ऋजु और सीधी और टेढ़ी मेढ़ी और तरह तरह की करते हुए भी इस बात को मान लिया। अब भारत में तो ये स्पष्ट है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या दूसरी संस्कृतियों में
भी ऐसा ही है। अब वो कौन कौन सी संस्कृतियां हैं जिनमें इस पर विचार हुआ है कि संसार को रचने वाला कौन है, या चलिए आप ये भी कहते हैं एक नहीं है अनेक हैं, मतलब 3 4 5 लोग हैं जो कि देव या दिव्य या गॉड्स कहलाते हैं। क्या जिसने देवताओं को बनाया वो भी कोई और अन्य है? तो ये पूरा क्रम कहाँ है, इसके बारे में तो अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग विचार रहे हैं। और जब हम उनके साहित्य को पढ़ते हैं तो हमको उसका प्रमाण मिलता है, और हमको उन संस्कृतियों के लोगों को मानने का प्रमाण मिलता है कि ये ऐसा मानते थे इस चीज के बारे में। तो जब इस सारे प्रमाण में इतनी विविधता हमको मिल रही है, तो हम सिर्फ ये कह दें कि सब एक है, तो ये तो सच नहीं होगा। एक होगा, लेकिन एक तो लोग उसको अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। तो पहली बात तो भारत में लोगों ने कह दिया कि हाँ एक है, एकम अद्वितीयम, ये उन्होंने उपनिषद में कह दिया। उपनिषद ब्रह्म के बारे में कहता है कि वो एक एक ही है और दूसरा नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है और कोई सत्ता नहीं है। और फिर भारत में इतने प्रकार के दर्शन, उसको तरह तरह से पहुंचने के रास्ते, भारत में तो ये सेटल्ड है और टेक्सचुअल एविडेंस है इसकी। लेकिन अन्य जगह तो कुछ और कह रहे हैं। अब अफ्रीका के अंदर जो लोग रहते हैं, जिनको आज हम ट्राइबल कह देते हैं, तो उनकी अलग अलग दृष्टियां हैं। वो मानते हैं कि हाँ दिव्य है, कुछ दिव्य को बनाने, दिव्य जो है उससे संसार बनता है, सृष्टि करने वाला कुछ है, इस तरह से उनकी मान्यताएं हैं। नॉर्थ अमेरिका के अंदर अमेरिकन इंडियंस जो थे, उनकी कुछ मान्यताएं हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, वहाँ के जो लोग थे प्राचीन काल से, जो जिनको आज हम क्या कहें, आदि जाति कह देते हैं, आदिवासी कह देते हैं, जिनको हमने एक नया शब्द 200-150 साल से किया है। तो आदिवासी भी सोचते हैं, कहीं ऐसा मानते हैं कि भगवान ने ऐसा घर बनाया, वैसा घर बनाया, और उस हिसाब से उनका जीवन है। तो ये सारी धारणाएं जब अलग हैं और सारी धारणाओं के लोग अपना जीवन जीना चाहते हैं, तो ऐसा कैसे मान लें कि सब एक है, सबका आचार विचार एक है? ऐसा तो नहीं है। लेकिन समस्या कहाँ होती है? समस्या वहाँ होती है कि जहाँ कुछ लोग ये कहते हैं कि जो मैं मान रहा हूं वो अंतिम, वो आदि और अंतिम सत्य है, और बाकी जो मान रहे हैं वो सत्य नहीं है, वो एक प्रकार का झूठ है या एक प्रकार का फरेब है, और उनको उस फरेब में विश्वास नहीं कर देना, उस फरेब में विश्वास नहीं करना चाहिए। और मुझे एक ईश्वरीय आदेश है कि मैं उनके विश्वास को बदल दूं। तो जहां ये प्रवृत्ति शुरू हो जाती है, वहां संघर्ष होता है। अब देखिए, प्राचीन काल के हिंदुओं को इस बात से कोई गुरेज नहीं था कि वन के अंदर तरह तरह की जातियां रहती हैं, उनके अलग अलग देवता हैं, वो उसका पूजन करते हैं, कोई उनको मांस चढ़ाता है, कोई उनको फल चढ़ाता है। तो हमारे यहाँ तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से जानते थे ना लोग, और हमने कहीं ना कहीं उनसे एक संवाद बना रखा था। आपको क्या किसी भी प्राचीन ग्रंथ में, किसी शास्त्र में ये मिलता है कि वन के लोग जो उपासना करते हैं वो भ्रष्ट उपासना है, वो अच्छे देवताओं की उपासना नहीं है, वो असुरों की उपासना है, किसी को उसके बारे में जानना नहीं चाहिए, उनकी सोबत में नहीं जाना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, ऐसा तो है नहीं।
बल्कि दूर दूर तक लोग जाते थे। अब अर्जुन गए और उन्होंने आपके कामरूप में जाकर एक कन्या से शादी की, तो जाहिर है कि वहाँ उसके देवी देवता, उसके आचरण, उनके लोक व्यवहार में वो सम्मिलित हुए। तो भारत के अंदर तो इस प्रकार का संघर्ष नहीं रहा है। तो ये संघर्ष कहाँ उत्पन्न हुआ, इसको तो हमें समझना चाहिए ना। और ये संघर्ष जब उत्पन्न हो गया तो क्या वो समाप्त हो गया? क्या आज वो नहीं है? क्या वो ये सब बीते समय की बात है? क्या उसके अंदर आज लोग व्यवहार नहीं कर रहे? उसी लाइन पर लोग नहीं सोच रहे? मतलब ये जो कहा है लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, ये हम कैसे कह देंगे साहब औरंगजेब ने वो ज्ञान वापी के ऊपर मस्जिद बना दी थी, तो कोई बात नहीं साहब, अब जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाइए। तो भूल तो हम जब जाएं कि जब वो व्यवहार औरंगजेब वाला आज दुनिया में लोग न कर रहे हैं। देखिए, मैंने एक बड़ा स्पष्ट उदाहरण ले लिया, मैं ऐसे बहुत सारे और उदाहरण ले सकता हूं। तो जब विश्व की स्थिति ये है तो हम उसकी ओर से आंखें कैसे मूंद लें? आज से लगभग 30 वर्ष पहले सैम्यूल हंटिंगटन की किताब आई थी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और वो खुद भी आए थे, दिल्ली आए थे, एक लेक्चर दिया था, मैं भी उनको सुनने गया था, मेरा प्रश्न परिप्रश्न भी उनसे हुआ था। तो उनका कहना बड़ा स्पष्ट था कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एक सच्चाई है। और उस समय हमारे भारत के जितने भी लोग थे, वहाँ जितना भी वर्ग इकट्ठा हुआ था उस सेंटर में, तो वो यही कह रहा था कि नो, देयर इज नो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो हम जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करते कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, तब तक हम उस क्लैश को दूर कैसे करेंगे? इसमें जी एक जो चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ जी, जब हम क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस कहते हैं जी, तो हमारी तो सिविलाइजेशन है, लेकिन जो हमसे क्लैश कर रही है, क्या उसे सिविलाइज्ड या सिविलाइजेशन कहना भी चाहिए हमें? अब चलिए, मैं समझता हूं कि इस प्रश्न में ना पड़े, हम उसको ये कह दें कि ये इनकी मान्यताएं, इनकी धारणाएं बहुत अलग हैं, और वो कहेंगे नहीं, हमारा तो असली सिविलाइजेशन है, आपका नकली है, आपका डायबॉलिक है, शैतानी है। उनकी तो वो उसी संघर्ष की बात या क्लैश की बात दोबारा आ जाती है। तो अगर संवाद करना है तो फिर पहले तो ये मानना होगा कि भेद क्या है, सैद्धांतिक भेद क्या है, और उन सैद्धांतिक भेदों के कारण आचरण दुनिया में कैसे अलग अलग रहे। तो जब तक हम इस बात को मानेंगे नहीं, तब तक निदान कैसे निकलेगा? ये है मेरा कहना जी। हल तो जब ही निकलेगा ना जी। तो दोनों में मूलभूत अंतर है क्या, जब हम सनातन की और पैगंबरवाद की बात? हाँ, अब आपने जो बात कही कि सनातन एक और पैगंबरवाद एक और, तो सनातन का एक अंग्रेजी में शब्द आया है पेरेनियल फिलॉसफी। एल्डस हक्सले नाम के एक बड़े प्रसिद्ध विचारक हुए थे जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था पेरेनियल फिलॉसफी, और वो चूंकि समन्वयवादी व्यक्ति थे, अंग्रेज होते हुए भी वो कॉलोनियलिस्ट नहीं थे और बहुत सहिष्णु थे, तो उन्होंने विश्व के अलग अलग दर्शनों से लेकर ये कहा कि देखिए, असली संस्कृति एक है, असली धार्मिक चेतना एक है, और उसको उन्होंने पेरेनियल फिलॉसफी कहा। और उन्होंने कहा कि दिव्य होता है और उस दिव्य की खोज तरह तरह से लोग करते हैं, अलग अलग संस्कृतियों में करते आए हैं, और वो उन्होंने पूरा खाका बनाया था उस समय। यानी मैं वो किताब शायद 28 या 30 1930 ऐसे ही पब्लिश हुई थी।
तो उन्होंने जिसको आज हम लोग या हम आज के, हम तो हमेशा से उसको सनातन कहते आए हैं, उन्होंने सनातन का अनुवाद पेरेनियल किया था। पेरेनियल का मतलब वो होता है कि जिसका कोई अंत ना हो, जो चलता ही रहे, जैसे एक नदी बहती ही रहती है, कभी सूखती नहीं। तो इसी तरह से पेरेनियल फिलॉसफी, यानी जो दर्शन हमेशा सब्ज रहेगा, हमेशा जिसके अंदर जल मिलेगा, आपको जीवन तत्व मिलेगा। तो सनातन की जो दर्शन है, सनातन का जो दर्शन है, जो लक्षण उन्होंने दिए और जो हमारे भारत में रहे हैं, और इसके विपरीत जो पैगंबर को मानने वाले लोग रहे हैं, उसमें कुछ मौलिक भेद है। तो अब पैगंबरवाद की परंपरा यहूदियों से शुरू होती है, यानी जो हमें रिकॉर्ड मिलता है, और रिकॉर्ड ग्रंथों के ही होते हैं। उससे पहले क्या था क्या नहीं था, अब विचार तो रहे होंगे लोगों के, लेकिन उस विचार का एक संग्रह तो ग्रंथ में ही होता है। तो इसलिए यहूदियों के द्वारा वो किया गया। बाइबल है, और बाइबल से के अलग तोरा इत्यादि ग्रंथ हैं। तो उन सब में ये माना गया कि एक देवता यावे है, और ये यावे कुछ एक लोगों को पसंद करता है, हम लोगों को, यानी हम जो यहूदी हैं, और उसके साथ एक हमारा एक तरह का क्या कहें, एक बॉन्ड है, और वो बॉन्ड एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में है। यानी एक तो प्रेम का बॉन्ड होता है कि भाई आप कैसे भी हो, कुछ भी हो, लेकिन आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। और एक ये होता है कि जिसमें कुछ कंडीशन होती है कि हमारा आपका संबंध जो है वो किसी शर्त के ऊपर होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, वो आपसी मसौदा होता है। तो यावे का कॉन्ट्रैक्ट यहूदियों के साथ है कि अगर आप इस तरह से चलेंगे, मेरी बात मानेंगे, तो मैं आप पे कृपा करूंगा, अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं आपको सजा भी दूंगा। तो वो सजा देने वाला देवता है, वो विनाश भी करता है, वो नाराज भी होता है, अत्यंत क्रोधी भी होता है। और फिर उसने मोसेस के द्वारा 10 कमांडमेंट्स दी। तो ये पैगंबरवाद का प्रारंभ है। पैगंबर का अर्थ होता है जो पैगाम लाए, और ये फारसी है शब्द, और ये अनुवाद है एक तरह से एक यूनानी या ग्रीक शब्द का, जो कि प्रोफेटेस है, प्रॉफिट जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। कि प्रॉफिट वो है जो एक पैगाम लाया, पैगाम जिसको दिव्य देवता ने, यानी यावे ने, बाद में उसका नाम ईसाइयों ने यावे न करके उसको पिता कहा, पिता, परम पिता, फादर, पात्रोस, उसके लिए शब्द आया क्योंकि ग्रीक शब्द का प्रयोग होने लगा। तो यावे के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, उसके हिसाब से चलना है। यावे मनुष्य से कभी सीधा नहीं बोलेगा। मान लीजिए मैं एक यहूदी हूं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने यावे से बात की, यावे के दर्शन किए, यावे ने मुझसे कुछ कहा। ऐसा अधिकार केवल एक व्यक्ति को है, उस व्यक्ति को है जो कि प्रॉफिट कहलाएगा, जो कि पैगाम लाएगा। तो यावे हमेशा किसी मनुष्यों की जाति में से एक को चुनता है, और वो व्यक्ति फिर बाकी अन्य लोगों को पैगाम देता है। अब सनातन परंपरा यही भिन्न हो जाती है। वो इसलिए भिन्न हो जाती है कि हमारी परंपरा में ईश्वर को स्वयं जानना है। आप ईश्वर कहें, भगवान कहें,
देवता कहें, देवताओं के अलग अलग वैदिक काल से नाम थे, ईश यानी इंद्र, वरुण इत्यादि इत्यादि, कुछ भी आप उनको नाम दें, लेकिन उनके साथ हमारा संवाद सीधा होगा, उनके साथ हमारी सीधी बात होगी। हम उनसे कुछ मांगेंगे, वो हमें कुछ देंगे। हाँ, मांगते समय यज्ञ इत्यादि अगर होगा तो यज्ञ को कराने वाले कुछ पुरोहित हो सकते हैं कि ऐसे ऐसे यज्ञ करो, लेकिन मांगेंगे हम उससे, संवाद हमारा सीधा होगा और जो वो देगा वो हमें देगा। तो दिव्य के और हमारे बीच में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आता। वो हमें ये तो बताएगा कि दिव्य का रूप ये है, भगवान ऐसा है वैसा है, हम उसको गुरु कहते हैं। लेकिन और गुरु ये कहता है कि मैं जानता हूं, और गुरु आपको रास्ता भी बता देगा, लेकिन जाना आपको स्वयं है। तो स्वानुभूति जो है वो ही अंतिम सत्य है। भर्तृहरि ने जब शिव का वर्णन किया है तो वो बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि दिक्कालादि अनवच्छिन्न, दिक्कालाद्य अनवच्छिन्न चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतिमेकमानाय नमः शांताय तेजसे। कि ये जो शिव हैं, इनको मान यानी इनका नाप, इनकी जान पहचान करने का एक ही तरीका है, और वो है स्वानुभूति, मैं स्वयं अनुभव कर। तो स्वानुभूति ही एक मान है, एक मेजर है। तो ईश्वर को, भगवान को, दिव्य को जानने का एक तरीका मैं स्वयं अनुभव करूंगा। किसी पैगंबर या किसी गुरु की बात का दर्शन मेरे काम नहीं आता। ये तो ठीक है कि गोविंद दियो मिलाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए, कि गुरु ने गोविंद से मिला तो दिया, लेकिन भाई मिला तो मैं, मेरे और गोविंद के बीच की बात है ना। गुरु तो फिर अलग हो गए, गुरु तो केवल बताने वाले हैं। तो भारतीय परंपरा में ये एक सबसे बड़ा भेद है। अब इस भेद से ही सारी संस्कृति बनती है, क्योंकि ये संस्कृति खोज की संस्कृति है। ये संस्कृति आज्ञा पालन की संस्कृति नहीं है। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम बड़ों के प्रति या ऋषि मुनियों के प्रति या जानकारों के प्रति विद्रोही हो जाएं। ये मतलब नहीं है जब मैं कह रहा हूं कि ये संस्कृति आज्ञा की संस्कृति नहीं। ये संस्कृति स्वानुभूति की है कि आपको खुद खोजना है, जाओ भाई देखो, अपने अनुभव करो, अनुभूति करो। और इसी तरह से हमारी हर फिर जीवन की पद्धति में चीज बन जाती है। फिर हमारी कला भी ऐसी है, फिर हमारा दर्शन भी ऐसा है, फिर हमारा खाना बनाना भी ऐसा है, फिर हमारा घर रहना सहना, शहर बनाना, हर चीज फिर उस हिसाब से चलती है कि व्यक्ति जो है वो लक्ष्य का स्वयं अनुभव करेगा। गुरु से शिक्षा ले लेगा, गुरु से रास्ता पूछ लेगा, लेकिन करेगा स्वयं। तो अब ये एक ऐसी चीज है कि जो पैगंबरवाद से बिल्कुल अलग हो जाती है, क्योंकि वहां पैगंबर कहेगा कि आपको ये करना है। तो जब आपको बता दिया, तो इसलिए ईसा ने बड़ा स्पष्ट कहा, ही दैट फॉलोएथ मी शैल हैव द लाइट ऑफ लाइफ एंड द किंगडम ऑफ हेवन। तो लाइट ऑफ लाइफ तो फॉलो करके ही मिलेगी। और भारतीय पद्धति के अंदर आप गुरु को फॉलो करेंगे, जानेंगे, लेकिन उसके बहुत सारे तरीके हैं। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको पूर्व जन्म के कारण या अपनी खोज के कारण स्वयं अनुभूति हो जाती है। जैसे हमारे पिछले शताब्दी में रमन महर्षि का प्रमाण है, उनका कोई गुरु नहीं था, उनको सारा ज्ञान स्वयं ही प्राप्त हुआ, वो स्वयंभू थे ज्ञान में। तो ये एक स्वयं जान लेना और फिर स्वयं अनुभव से ही दिव्य का दर्शन करना, ये भारत की पद्धति है। चाहे आप वैदिक काल को लें,
चाहे आप उपनिषद काल के, कि कोई थोड़ा सा आलसी है, वो अपने आप नहीं करना चाहता, तो उसको एक रेडीमेड सारा कुछ मिल गया कि मैं तुझे एक गाइडलाइन दे रहा हूँ, ऐसा ऐसा कर ले तो तू भी वहीं पहुंच जाएगा। तो ये दोनों कोएग्जिस्ट कर सकती हैं फिर? नहीं, ये आलसी की बात नहीं है। मैं कितना भी प्रयास करूं, मैं कितना भी बुद्धिमान, कितना ही कुशाग्र बुद्धि, कितना ही एक्टिव ना क्यों ना हूं, मैं नहीं जान सकता। मुझे तो पैगंबर ने जो बताया है उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, या फिर मैं ये कहूं कि मैं ही पैगंबर हूं। और मैं पैगंबर जब अपने आप को डिक्लेयर करूंगा, जब मैं ये महसूस करूंगा कि मुझे दिव्य से सीधा, दिव्य ने कुछ बताया है, कुछ कहा है। जैसा कि इस्लाम में ये माना गया कि जबरील जो कि फरिश्ता था, वो मोहम्मद साहब के पास आकर वो आयतें सुनाता था और मोहम्मद साहब उन आयतों को सुनकर और फिर अपने अनुयायियों को बता देते थे और वो उनको रट लेते थे। तो नाजिर जो हुई कुरान की आयतें, वो मोहम्मद साहब पर ही तो हुई ना, वो किसी और पे नहीं हो सकती थी। वो एक विशेष व्यक्ति हैं, वो एक विशेष प्रॉफिट हैं जिनके पास ही आएंगी। उस पद्धति में ईश्वर सामान्य जीवों से बात करता ही नहीं है, वहां घट घट में राम नहीं है। वहां ये मान लिया कि साहब अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा रहीम है, ये मान लिया, लेकिन वो प्रॉफिट के थ्रू ही है। वो प्रॉफिट के थ्रू है, वो क्राइस्ट के थ्रू है। बल्कि वहां तो ईसाइयत में तो एक और भी बहुत बड़ा भेद है कि मोक्ष ही संभव नहीं है जब तक कि आप ईसा में विश्वास ना करें। तब तक आप ईश्वर तक जा ही नहीं सकते। इसलिए आज तक पोप ने ये नहीं कहा है कि हिंदुओं को या अफ्रीका में रहने वाली जातियों को मोक्ष या हेवन मिल सकता है। तो हिंदुओं को हेवन का अधिकार नहीं है, मुसलमानों को भी नहीं है। केवल जो ईसा को मानेगा, यानी ट्रिनिटी को मानेगा, फादर को मानेगा, पातेरास को मानेगा और ईयूस यानी बेटे को मानेगा, और फिर पवित्र प्राण होली गोस्ट को, इन तीनों को जो मानेगा, केवल वो ही स्वर्ग में जा सकता है। आज तक पोप ने ये नहीं कहा है कि इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति जा सकता है। चलिए, ये भी हम ऐसा करते हैं ना, मैं वो अपना आलसी वाला शब्द वापस ले लेता हूँ जी, कि दो तरह की पद्धतियां हैं। हाँ। एक सनातन पद्धति जी, जिसमें आप सीकर हैं, आप प्रयास करते हैं तो आप उस रास्ते पे चलते हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा वो आपके अपने पुरुषार्थ पे, आपकी अपनी बुद्धि पे निर्भर करता है। बिल्कुल। अब दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे लगता है कि यार ये मेरे लिए ठीक नहीं है, हाँ। मुझे पैगंबर का ज्यादा पसंद आ रहा है कि उसमें एक किताब है, हाँ। मुझे पढ़ता हूँ, उसके अकॉर्डिंग चलूंगा, तो ऑल इज वेल फॉर मी। हाँ। तो वो दूसरी ऑप्शन है, जैसे मल्टीपल ऑप्शन में से ए और बी में से कोई चुनना है। तो दोनों भी तो एग्जिस्ट कर सकती है। फिर देखिए, कोएग्जिस्ट तो हमेशा से कई दृष्टियां विश्व में कर रही, कई दर्शन कर ही रहे हैं। प्रश्न तो ये है कि हमको फैसला करना है कि कौन सा हमारे लिए सही है। लेकिन बात केवल हमारे व्यक्ति के ऊपर नहीं खत्म हो जाती। बात तो ये होती है कि एक और आप ये मान रहे हैं कि मुझे आगे चुनाव है, मेरे आगे सर्च है, मेरे आगे खोज है, मुझे जो भी मिले या ना मिले वो बात की बात है। और दूसरी ओर कुछ लोग ये माने बैठे हैं कि उनके जो पैगंबर हैं, उनके जो देवता हैं, उनके जो फादर हैं या उनके जो अल्लाह हैं और उनके जो जीसस हैं या उनके जो मोहम्मद हैं, उनके अलावा कोई रास्ता नहीं है।
और सबको उन्हें ही मानना चाहिए। तो खोज के अंदर तो हर चीज खुली है। खोज के अंदर तो आप स्वयं ही पहले खोज कर रहे हैं। पहले आप खोज करेंगे, बाद में दूसरों के सामने रखेंगे, फिर दूसरों को ये कहेंगे आप भी खोज करिए सिद्धांत के अनुसार। आप ये नहीं कहेंगे इसको मान लो, नहीं मानोगे तो डंडा पड़ेगा। आप कहेंगे नहीं, आप भी खोज कीजिए, रास्ता ये। और दूसरा तरीका ये है कि ये ही सच है, इसको ही मानिए, ये ही एक्सक्लूसिव ट्रूथ है, बाकी सब झूठ है। तो यहां दो प्रकार की प्रवृत्तियां हो गई। एक सीकर्स की प्रवृत्ति हो गई, खोज करने की प्रवृत्ति हो गई, एक तरह तरह की दृष्टि रखने का अधिकार हो गया, एक हर व्यक्ति की आजादी हो गई, और दूसरी इस बात को मनवाने का आग्रह हो गया कि यही एक सत्य है, इसको मान लो। अगर तुम इसको नहीं मानोगे तो हम मनवा के छोड़ेंगे और हमको ये अधिकार है कि हम तुमसे मनवाएं। तो ये संघर्ष की जड़ यहां है। तो जब हम भेद करते हैं, हाँ, जब हम भेद करते हैं सनातन में और पैगंबरवाद में, तो इस भेद को हमें नहीं भूलना चाहिए। केवल ये नहीं कह सकते कि अच्छा एक रास्ता ये है और एक दूसरा रास्ता ये है, आपको जो अच्छा लगे वो चुन लो। अगर पैगंबरवाद में ये होता कि साहब ऐसा दिव्य का रूप है और उन्होंने ये पैगंबर नियुक्त किए हैं और मैं इनको मानता हूं, अगर बात यही खत्म हो जाती तो किसी को कोई अंदेशा नहीं था, तो कोई संघर्ष नहीं था। फिर लगभग वही देखिए, फिर लगभग जो हमारे भारत में स्थिति है कि अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग दर्शन हैं। आप चाहें तो तंत्र में जाइए, आप चाहें तो शैव बनिए, चाहे तो वैष्णव बनिए, चाहे तो जैन बनिए, चाहे तो बौद्ध बनिए, मीमांसक बनिए, नैयायिक बनिए। लेकिन कोई नैयायिक तो ये नहीं कहता कि शैव जो है वो झूठा है, पाखंडी है, ऐसा हो नहीं सकता, इसका गला काट दो। तो संघर्ष वहां हो रहा है। अगर आप ये संघर्ष इस दूसरी श्रेणी पे नहीं आते हैं, अगर मसीही जो धर्म है वो ये नहीं, अगर वो ये कहते हैं कि ठीक है आपको अच्छा लगे तो मानो, नहीं लगता है तो मानो, तो बात खत्म हो जाती है। जी, लेकिन आपने बड़ा अच्छा शब्द किया, ये जो मसीही हैं इनको हम धर्म कह भी सकते हैं क्या? देखिए, हम अपनी परिभाषा के अनुसार तो धर्म नहीं कह सकते, लेकिन उनकी परिभाषा जो भी है धर्म की वो वही है। उन्होंने धर्म को उसी रूप में देखा है, इसलिए उनके लिए वो धर्म है। लेकिन वो हमारे लिए धर्म नहीं है, वो परधर्म है, वो स्वधर्म नहीं है, वो एक सनातनी का या भारतीय का स्वधर्म नहीं है। क्योंकि उस स्वधर्म में खोज है, उस स्वधर्म में सबके लिए अधिकार है, उसमें तरह तरह के दर्शनों के लिए जगह है और उसी प्रकार जीवन पद्धति के लिए जगह है। जैसे जैन कहते हैं कि साहब मैं मूल नहीं खाऊंगा, मैं कंद मूल नहीं खाऊंगा, मेरी अहिंसा यहाँ तक जाएगी, मैं अहिंसा को इतना प्रबल कर दूंगा, इसको साधना का एक माध्यम बना लूंगा। तो हम ये नहीं कहते कि केवल यही एक ये सही है या गलत है, हम उसको साधना का एक तरीका मानकर, उनको साधना करने का पूरा अधिकार मानकर उनका आदर करते हैं, हमें वो करना हो या ना करना हो। तो इसलिए आप देखेंगे कि एक ही घर के अंदर दो लोग होते हैं, पति पत्नी भी होते हैं। जैसे मेरी पत्नी जैन है तो उनका खाना एक प्रकार का है, मैं शैव हूं, मेरा खाना थोड़ा फर्क। तो ये हलाल और हराम का फर्क है। यहाँ कुछ भी हलाल और हराम में नहीं आ सकता, यहाँ केवल साधना के अनुसार आता है। ये केवल साधना के अनुसार आता है।
कि मैं इसकी साधना कर रहा हूं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं इसलिए नहीं कर रहा कि यही परम सत्य है। ये एक बहुत बड़ा भेद है और मैं समझता हूं कि भारत के लोगों को ये समझना चाहिए और दूसरों को समझाना चाहिए। प्लूरलिज्म की बात नहीं हो सकती पश्चिम में जब तक कि वो इस बात को न समझें। और ये जो प्रवृत्ति है कि मेरा मत ही सही मत है, ये ईसा मसीह और इस्लाम के साथ ही आकर आगे बढ़ने से रुकती नहीं है। बर्ट्रैंड रसल एक बहुत अच्छे विचारक हुए थे इंग्लैंड के, और यद्यपि बर्ट्रैंड रसल जो थे वो ईश्वर में विश्वास या अविश्वास दोनों को ही मानते थे। वो ही कहते थे कि मैं नास्तिक अनास्तिक दोनों हूँ, तो मैं नहीं जानता। लेकिन उन्होंने ये बड़ा अच्छा एक मीमांसा लिखी है कि जो कम्युनिज्म आया वो एक प्रकार से ईसाइयत का ही एक रूप था, क्योंकि वो कहते हैं एक ही मार्ग है। अगर आप हमारी रिवॉल्यूशन में विश्वास नहीं करोगे तो आपको यहाँ जीने का अधिकार नहीं। या तो आप ये देश छोड़ दो या आपको खत्म कर देना, ये भी हमारा नैतिक अधिकार है, ये हमारा कर्तव्य है। तो ये जो पुरानी एक्सक्लूसिव थिंकिंग है कि मेरा सच ही सच है, तेरा सच सच नहीं झूठ है, ये तरह तरह से आज भी पश्चिम के द्वारा या मेडिटेरेनियन के पास जो लोग हैं उनके द्वारा इसको आज भी पुश किया जा रहा है। ये आज भी उसी का प्रचार प्रसार करने में लगे। और अगर आप दूसरी संस्कृतियां देखेंगे, प्राचीन चीनी संस्कृति देखेंगे या यूनान की संस्कृति, ग्रीस की संस्कृति देखेंगे, तो वो भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों के नजदीक है या कहीं कहीं उन्हीं सिद्धांतों का पालन करती है, या हम कहें करती थी, क्योंकि आज वो संस्कृति और धर्म इस तरह से व्यवहार में नहीं है। जी अच्छा, क्योंकि हम जब बात करें कि दो जो विचारधाराएं हैं इनका कंपैरिजन करें कि कौन सी वर्ल्ड पीस के लिए कंपैटिबल है, तो जब जैसी आप अभी बात कर रहे हैं कि दोनों में जो डिफरेंस है जी, तब मेरे ऐसा एक व्यक्ति जिस शास्त्र बहुत ज्यादा नहीं पढ़े जी, मेरी सहज बुद्धि ये बताती है कि कोई आदमी अगर ये बोलेगा कि इस संसार का एक क्रिएटर है जी, वो सातवें आसमान पे बैठा है जी, और उसने मुझे चुना है अपने पैगाम देने के लिए जी, तो आज मेरे थ्रू पैगाम आएंगे और मेरे बाद कोई और पैगाम नहीं देगा। हाँ, तो मेरी बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस ये बोलती है कि मुझे गधा बनाने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे मूर्ख बनाने के लिए अपनी दुकान खोलने की कोशिश कर रहा है जी। लेकिन और बाकी जो उसके साथ बाकी की रैमिफिकेशंस हैं कि वो बाकियों को फिर कन्वर्ट करेगा, जोर जबरदस्ती करेगा, जो कुछ करेगा वो, तो मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगा, इमीडिएटली रिजेक्ट कर दूंगा कि मुझे इस लाइन में नहीं जाना। बिल्कुल। पर हमारे देश में एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जी, जो इसमें फंसी हुई है। बिल्कुल। और जब तक वो फंसी हुई है तब तक ये शांति हमारे देश में नहीं हो सकती और वही स्थिति विश्व स्तर पर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको मतलब हम कैसे रिकंसाइल करें, कैसे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्या सॉल्यूशन है इसका? इसका सॉल्यूशन संवाद है। इसका सॉल्यूशन एक दूसरे के सिद्धांत को परीक्षण करके और उसका दूसरे व्यक्ति से वाद विवाद है कि आप इसको कैसे सही मानते हैं और आज की दुनिया में आप इसको कैसे चला देंगे। देखिए, जो आदेश एक समय में हुए वो एक समय के लिए होते हैं, एक देश और काल के लिए होते हैं। भारत की परंपरा में जो श्रुति और स्मृति का भेद है
वो केवल इतना है कि श्रुति तो एक परम सत्य है, लेकिन उस सत्य का एक व्यवहार हर जमाने में अलग अलग ढंग से करना पड़ता है। आज से हम 2000 साल पहले जिस चीज़ को अच्छा समझते थे, जिस प्रकार से हम अपना जीवन यापन कर सकते थे, समाज की व्यवस्था कर सकते थे, आज हम उसको नहीं कर सकते क्योंकि परिवर्तन हो गया। और आज से 250 वर्ष पहले जब औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। तो भारत के अंदर तो ये रहा है कि स्मृति हमेशा से बदलती रहेगी। स्मृति का मतलब आचार और विचार, आदेश कि आपको इस प्रकार से रहना है। जैसे कि स्मृति का आधार वर्ण आश्रम धर्म है, तो जो वर्ण आश्रम धर्म की रूपरेखा आज से 2000 साल पहले थी, वो आज नहीं हो सकती, उसको खोजना नहीं चाहिए। और ये स्मृति का ही आदेश है या स्मृति का ही की परंपरा है कि इसमें परिवर्तन होगा। अब मैं एक बड़ा सीधा सीधा उदाहरण लेता हूँ। जैसे एक ज़माना था जिसमें नियोग बिल्कुल सही था। नियोग का अर्थ था कि अगर पति संतान न दे सके तो पति किसी को नियुक्त करेगा, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को, किसी रिश्तेदार को, और उसके द्वारा संतान पत्नी में हो जाएगी, और जो संतान होगी वो मेरी संतान मानी जाएगी और मेरा वंश और कुल आगे चलेगा। अब ये एक सामान्य लीगल व्यवस्था थी, यानी प्राचीन भारत में। एक काल आया जब वो समाप्त हो गई, परिवर्तन आ गया और कई प्रकार की व्यवस्थाएं रही हैं भारत के अंदर। अब एक द्रौपदी परंपरा, जिसको लोग द्रौपदी परंपरा कह देते हैं कि एक स्त्री के 5 पति या 4 पति या 6 पति हो सकते हैं, ये भी तो भारत में थी। ये भी तो एक प्रकार का लोकाचार था, ये भी तो सम्मत था, ये भी तो स्मृति इसको मानती थी। शास्त्र नहीं मानते थे लेकिन लोक मानता था, तो इसलिए कृष्ण ने भी कहा कि नहीं ऐसा कर लो, और वो किया गया। तो ये चीजें काल के साथ बदलती रहती। आज हम जिस काल में रह रहे हैं, हमने एक दूसरी व्यवस्था चुनी है। हमने एक पत्नी व्रत की व्यवस्था चुनी है। वो अच्छी है या बुरी है, वो मैं उस पर नहीं विश्लेषण कर रहा, लेकिन आज भारत ने आज कानूनन उसको मान लिया है। तो आज वो हिंदू धर्म का अंग है, हिंदू आचार का अंग है। तो आचार विचार समय के साथ बदलेगा। अगर कोई ये कहे कि नहीं ऐसा हुआ करता था, अब भी ऐसा ही होगा और कल भी ऐसा ही होगा, कयामत तक ऐसा ही होगा, तो मैं समझता हूँ कि वो एक संघर्ष का कारण हो जाता है, जैसा कि हम देख रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने एक बात बोली कि हमने आज एक पत्नी व्यवस्था को मान लिया जी, तो हमारे यहाँ परंपरा ऐसी रही है, जैसे आपने ही बताया अभी कि द्रौपदी वाला केस भी है जी, और अर्जुन का भी है। हाँ। एक अर्जुन है, उसकी कई पत्नी है, एक हाँ। द्रौपदी है, उसके कई पति हैं। बिल्कुल एक पति एक पत्नी वाले भी उदाहरण मिलते हैं। हाँ। यानी हमारे यहाँ एक फ्लेक्सिबिलिटी सदा से रही, बिल्कुल, कि जैसा अगर सारी जो कंसर्न पार्टीज हैं, आजकल जैसे हम स्टेक होल्डर्स कह सकते हैं, बिल्कुल, अगर स्टेक होल्डर्स एग्री कर रहे हैं तो वो ठीक है, किसी तीसरे को उसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है इस पे। लेकिन जी हाँ, लेकिन ये जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अब इसमें हमने बनाया कहना भी बड़ा गलत है, क्योंकि अंग्रेज जो बना के गए थे, हमने उसी में थोड़े बहुत कॉमा बिंदी लगा के इधर उधर कर दिया। बिल्कुल, तो ये हमारे ऊपर एक थोपा हुआ सिस्टम नहीं है, क्योंकि एक ऐसा जो बिल्कुल अपने आप को मैनेज करने वाला एक समाज था, उसको आपने बाउंड कर दिया, एक बिल्कुल बांध दिया उसको। इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए, भारत की जो परंपरा थी उसमें जहाँ जिसको लॉ कहा जाता था, यानी विधि निषेध हो गया, या जिसको दंड व्यवस्था हो गई कि क्या अपराध है क्या अपराध नहीं है, कैसे शादी होगी, विवाह होगा, बच्चे होंगे, ये सारी चीज़ें जो व्यवस्था बनी हुई थी, उसके
दो अंग थे। एक जिसको कहा जाता था शास्त्राचार, कि जो शास्त्रों में, और एक शास्त्र नहीं था, यानी स्मृतियां बहुत सी थी, मनु थे, याज्ञवल्क्य थे, देवल थे, इत्यादि इत्यादि, करीब करीब 50-60 तो थी। तो एक तो वो था और उनका कंसेंसस था और उनके विद्वान थे और ये सारे ग्रंथ संस्कृत में थे। लेकिन इसके विपरीत एक लोकाचार होता था कि ये परंपरा किसी एक प्रदेश में भारत के चलती आ रही है। जैसे तमिलनाडु में आप अपने मामा से शादी कर सकते थे, लड़की शादी कर सकती थी, परंपरा कहीं कहीं अब भी चल रही है। तो उस लोकाचार को बुरा नहीं माना जाता था, बल्कि ये माना जाता था कि लोकाचार शास्त्राचार से ज्यादा बलवान है। और इसी तरह से मनु ने तो 8 प्रकार के विवाह बताए। तो ये इतनी विविधता हमारे यहाँ व्यवहार में इसलिए थी कि हमने जो परंपरा से लोग करते आ रहे थे उसको हमने सही माना, और फिर परंपरा में जो वो सुधार करते आ रहे थे, जैसे नियोग को हटा देना, उसको भी हमने सही माना। तो भारत का जो एक व्यवस्था रही वो वही खोज परक व्यवस्था है कि आप सर्च करते हैं, खोज करते हैं, आज के समय में क्या मेरे लिए अच्छा है, वो आप देखते हैं, समाज उसको देखता है और फिर उसमें वो परिवर्तन करता है। तो ये चीज भारत में है। अब आपका दूसरा प्रश्न है कि क्या हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो अंग्रेजों के बनाई हुई कॉन्स्टिट्यूशन को क्या हमने स्वीकार नहीं किया? तो मैं कहूँगा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने लगभग आंख मीच कर उस समय कर लिया। उस समय जो हमारे अग्रणी नेता थे, जवाहरलाल जी और बाकी और भी लोग थे इतने सारे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत सारे प्रयास किए। अंबेडकर ही नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, के.एम. मुंशी और पुरुषोत्तम दास टंडन और बहुत सारे लोग थे। तो उन लोगों ने लगभग अंग्रेजी प्रभाव में आकर इसको जल्दी से बना बनू के काम को आगे खिसकाने की बात की, लेकिन उसमें भारतीय विविधता को कम कर दिया गया। और मैं समझता हूँ कि अब सोच विचार करके इसमें एक व्यवस्थापन करना चाहिए, इसको थोड़ा ईज और इसको थोड़ा विविधता पूर्ण बनाना चाहिए, इसके अंदर ये चीज आनी चाहिए। जैसे प्राचीन भारत में गांधर्व विवाह था, और गांधर्व विवाह में अगर स्त्री कहे कि इसने मुझे कहा कि मैं तेरा पति हूँ और मेरे से कहलवाया मैं इसकी पत्नी हूँ, तो वो शादी लीगल मानी जाती थी। आज की तारीख में कोई भी भारत का कोर्ट इसे लीगल नहीं मानेगा। वो लड़की से कहेगा कि तेरा साक्षी कौन है, एविडेंस क्या है, रिटन प्रूफ क्या है। लेकिन मनु ने तो व्यवस्था दे रखी थी, याज्ञवल्क्य इत्यादि सबने व्यवस्था दे रखी थी कि अगर स्त्री कहती है तो वो बात सही है और वो गांधर्व विवाह माना जाएगा और लीगल मैरिज होगी, उसके सारे वही बच्चों के राइट्स होंगे, सब कुछ होगा। तो अब भारतीय समाज इस दृष्टि से तो बहुत लिबरल था। इतना लिबरल तो आज का कोई समाज नहीं है। स्त्री अधिकारों की कोई संरक्षण इतना तो कोई समाज नहीं कर रहा, विदेश में भी कोई नहीं कर रहा। तो एक तरह से हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है तो बहुत सारी अब्राहमाइजेशन हमारी भी हो चुकी है और हम जानते ही नहीं हैं उसे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने ये जो फ्रेमवर्क लिया है ये एक ईसाई फ्रेमवर्क लिया है। जैसा मैं थोड़ी देर पहले बर्टन रसल का हवाला देकर कहा कि बर्टन रसल ने कहा कि भाई मार्क्सिज्म इज अनदर फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी, और मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर बर्टन रसल और 20 साल जीते तो वो डिक्लेयर कर देते कि कैपिटलिज्म इज आल्सो अनदर फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी, कि ये दूसरों को आतंकित करने का, ये अपने क्षेत्र को बढ़ाने का एक साधन है।
एक समय में आप क्षेत्र को अपने इस तरह से बढ़ाते थे कि आप कहते थे कि जो ईसा को मानता है वो एक बिरादरी है और ईसा को मानने वालों का ये प्रदेश बढ़ता जाएगा और जो नहीं मानते हम उनको कॉन्कर करते जाकर उनका धर्म परिवर्तन करके बीच में ले लेंगे और दुनिया के दो हिस्से रहेंगे, एक जो ईसा को मानते हैं और एक जो ईसा को नहीं मानते। और ये आज भी हो रहा है। अगर आप आज भी इंटरनेट खोलकर कुछ प्रसिद्ध ईसाई धर्म परिवर्तन करने वाली संस्थाओं की वेबसाइट को देखेंगे, जैसे प्रोजेक्ट थेसलोनिका है या प्रोजेक्ट जोशुआ है, तो आपको नक्शेबंद दुनिया के मिलेंगे कि जिसमें ये दिखाया गया है कि इतने लोग ईसाई हैं तो ये हमारे हैं, और इतने लोग ईसाइयत से बाहर हैं, ये अनरीच्ड पीपल हैं, इनको रीच करके कन्वर्ट करना है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक विचारधारा जो थी वो खत्म हो गई, ये विचारधारा आज भी चल रही है और उन लोगों के पास असीम साधन हैं अपने काम को आगे बढ़ाने के। और ऐसा ही इस्लाम में है। तो ये बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं ऐसा ही इस्लाम के द्वारा भी है, किया जा रहा है। हाँ, तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन की जी, उसमें ये निकल के आ रहा है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जो पैगंबरवाद वाले खेमे में आते हैं, जी हाँ, वो जबरदस्ती इंट्रूड ले जाएंगे सनातन में और वो हमारी टेरिटरी, हमारे लोग उनको खत्म करते जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि वो उनका डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है, वो उनका अकीदा। और अगर जी और आपस में भी उन्होंने लड़ना है तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल इनमें से कोई एक सुप्रीम हो जाए, बाकी सबको खत्म कर दे। एक तो वो सिनेरियो है। लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि हम खत्म हो, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हम ज्यादा बेटर ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। जी हाँ। तो फिर इसको हम करें क्या कि एक आम आदमी या हम एक सभ्यता के रूप में, एक सोसाइटी के रूप में करेंगे? मैं समझता हूँ कि इसमें दो चीजें हैं। एक तो हमें इतिहास को जानकर उसको दूसरों को भी समझाना और बताना है। देखिए, ईसाइयत यानी ख्रिस्तानी मत और मोहम्मदवाद को मानने वाले इतिहास में बहुत कम लोग रहे हैं। ये तो जब से ये दो धाराएं प्रबल हो गई तब उसका नतीजा है कि आज दुनिया में इसको मानने वाले अधिक हैं, क्योंकि इन्होंने दूसरों को त्रस्त कर दिया। तो पहले तो आपको ये पूरा इतिहास बताना है कि गैर पैगंबरवादी दुनिया बहुत बड़ी थी और उसमें बहुत विविधता थी और उसमें सहिष्णुता थी और उसमें दूसरों के जीवन पद्धतियों के प्रति सम्मान था। मैं समझता हूं कि आज आधुनिक काल में जितने भी दोष हैं, पूर्व में या पश्चिम में या चीन में भी, शायद लोगों के मन में आज भी ये ललक है कि विचार की और जीवन पद्धति की आज़ादी होनी चाहिए। तो जब आप उसके प्रति आस्था को बढ़ाएंगे और पूरा इतिहास बताएंगे और फिर उसी के अंदर आप सनातन परंपराओं का इतिहास बताएंगे, तो लोग कहीं ना कहीं सुनेंगे, कहीं ना कहीं उसको जानेंगे। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा, शायद कुछ लोग इस पर हंसें, लेकिन मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अमेरिका और यूरोप के बहुत से ऐसे इलाके हैं कि जहाँ लोगों को सनातनी परंपराओं से एक थ्रेट नजर आने लगा है। उनको ऐसा लगने लगा है कि अगर ये विचारधाराएं नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के अंदर बढ़ने लगी तो उनके संप्रदाय का ह्रास हो जाएगा। जो एक पूरा, जिसको हम कहते हैं हिंदू फोबिया, हिंदू द्वेष, जो आज आपको नजर आ रहा है,
जो आपको बड़े बड़े अच्छे विश्वविद्यालय जैसे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड और इन सब जगहों पर इसके संकेत, शिकागो, सब जगह प्रोफेसरों और तरह तरह के लोगों से मिलते हैं। तो ये है क्या? ये हिंदू द्वेष है क्या? आखिर हिंदुओं ने अमेरिका के अंदर या यूरोप के अंदर किसको कितना नुकसान पहुंचा दिया है? किसके ऊपर आधिपत्य कर लिया है? किसका उन्होंने धन छीन लिया है? बल्कि जितने भी हिंदू गए हैं पिछले 125 साल में, मतलब आप समझ लीजिए 1905 या 1910 से लेके, उन्होंने उन देशों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है, अच्छा किया है। और जितने भी हिंदू या सनातनी लोग गए हैं, उन्होंने वहाँ दूध के अंदर शक्कर की तरह से विकास किया है, मिठास पैदा की। जो बात पारसियों के लिए कही जाती है भारत में, वो हिंदुओं ने साकार की है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में। और इस्लाम के मतावलंबियों ने क्या किया ये तो सभी जानते हैं। तो इतना स्पष्ट उदाहरण है। और अब जब समझिए सन 2000 से हम टेक्नोलॉजी के एक नए लेवल पे पहुंच गए हैं कि जहां सूचना का प्रसारण उन्मुक्त हो चुका है और जहां तरह तरह का ज्ञान बहुत ही सुलभ हो गया है, सस्ते ढंग से सुलभ हो गया है, तब मैं समझता हूं कि वैचारिक चेतना बहुत बढ़ जाएगी। और जिसको ये आज हिंदू फोबिया कह रहे हैं, ये हिंदू फोबिया इनके लिए एक नया रास्ता होगा। अगर सनातन को ये समझें, सनातन का प्रचार होने दें। क्योंकि देखिए एक बड़ी स्पष्ट बात है, हम सब लोग ये जानते हैं, मैं कोई अपनी तरफ से बनाकर नहीं कह रहा, कि अगर आप ईसाईयत स्वीकार करते हैं तो आपसे ये कहा जाता है कि आप अभी तक जो जी रहे थे उस सबको तिलांजलि दे दीजिए और उस सबका तिरस्कार कर दीजिए। या अगर आप इस्लाम स्वीकार करते हैं तो ये माना जाता है कि पैगंबर के आने से पहले सब कुछ जहालत थी और सारी संस्कृति जहालिया की संस्कृति थी। और दोनों एक दूसरे पर भी यही कहते हैं। ईसाई भी ये कहते हैं कि मोहम्मद जो थे उन्होंने एक बहुत बड़ा पाप किया क्योंकि उन्होंने किताबी इल्म को मानने वाले लोगों के बीच में भेद पैदा कर दिया। इटली के जो बहुत बड़े कवि हुए हैं दांते अलिघिरी, उन्होंने तो मोहम्मद को बहुत बड़ी सजा दी है इसके लिए अपने काव्य में। तो लेकिन सनातनी कभी ये नहीं कहेगा, अगर कोई सनातनी किसी ईसाई को सनातन धर्म में प्रवेश कराता है तो वो ये कभी नहीं कहेगा कि आप अभी तक जो हैं उसका तिरस्कार कर दीजिए, उसको तिलांजलि दे दीजिए। वो ये कहेगा कि जो भी आप जिस तरह से रहते आए हैं, खाते आए हैं, पीते आए हैं, वो सब स्वीकार है। हाँ, ये संभव नहीं है कि आप अपने आप को सनातनी बनाएं और फिर भी कहें कि ईसा के द्वारा ही मेरी मोक्ष होगी, यानी ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन आपके जीवन के अनुभवों का तिरस्कार सनातनी नहीं करते। और देखिए जहां जहां थोड़ा बहुत सनातन धर्म नॉर्थ अमेरिका में या साउथ अमेरिका के अंदर, ब्राजील इत्यादि में फैला है, आप देखेंगे कि वहां का जो हिंदुइज्म है वो भारत के हिंदुइज्म जैसा नहीं है बिल्कुल। वो उसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। कभी कभी हमारे लोग नाराज हो जाते हैं कि नहीं नहीं आप तो बहुत दूसरे किस्म के हिंदू बन रहे हैं। लेकिन ये बात समझनी चाहिए हमारे लोगों को कि वो देश काल के हिसाब से उसमें परिवर्तन करेंगे, उन सिद्धांतों को वहां के अनुसार बनाएंगे और वही सही है। वो हमारा भी वही आदर्श है। तो इस चीज को समझकर अगर हम सनातन को दुनिया के सामने रखेंगे
तो सनातन बहुत अधिक स्वीकार्य है, सनातन हर तरह से स्वीकार्य है। ठीक है, तो कुछ ऑडियंस के क्वेश्चन आए हैं, वो दे देंगे आप? जी हाँ, जरूर, अवश्य। इंडियन थिंग्स, पंडित जी, रावण ब्राह्मण था, मैं भी हूँ, देखे तो, पर नारी को हरने के कारण उसका वध किया गया, पर इस्लाम ये काम शुरू से ही कर रहा है, फिर भी आप धर्म समझा रहे हैं भाई। नहीं, मैं तो धर्म आपको समझा रहा हूं, मैं रावण को तो नहीं समझा रहा। रावण का तो वध होना ही उचित था, जो कि राम ने किया, और उसके लिए हम रावण का हर साल पुतला जलाते हैं। रावण को तो धर्म समझा, मंदोदरी ने समझाया, अंगद ने समझाया, हनुमान ने समझाया, नहीं माना तो फिर जो परिणाम होना था सो हुआ। और आज भी जो रावण जैसे लोग हैं और जो इस तरह का आचरण करते हैं, उनका वही परिणाम होना चाहिए, उनको वही सजा मिलनी चाहिए। वो धर्म का हिस्सा है, उनको सजा देना धर्म का हिस्सा है। मुझे अपने बचपन का एक किस्सा याद आ रहा है जी। हम दशहरा देखने गए जी, तो वहाँ 4 को लगे हुए थे, 4 पुतले लगे हुए थे। अच्छा। तो मैं बड़ा छोटा सा हूँ, मैंने अपने पिताजी से पूछा कि ये 3 हुआ करते थे, चौथा किसका है? हाँ। तो उन्होंने कहा कि जो चौथा पुतला लगाया है वो ब्लैक मार्केटिंग का लगाया है। हाँ, उन दिनों ब्लैक मार्केटिंग बड़ी हुआ करती होगी, मैं तो छोटा था, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें एक चौथा पुतला इस राक्षस का भी जलाना चाहिए जो इस तरह की काम करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, भारतीय परंपरा में इस तरह के जिसको कहें कि सृजनात्मक प्रवृत्ति की पूरी जगह ही नहीं है, उसकी अपेक्षा है कि ऐसा होना चाहिए, तो ये पुतले लगाने चाहिए। मैं तो कहूँगा कि इस प्रकार के जो अपराध हो रहे हैं और अपराध करने वाले हैं, उनके बिल्कुल उनका पुतला लगाकर जलाना चाहिए। कोई रामलीला कमेटी वाले सुन रहे हो तो ध्यान दें इस चीज पे। रविंद्र जी पूछ रहे हैं, बट डोंट यू थिंक दैट इस्कॉन टीचिंग्स आर लाइक पैगंबरवाद? नहीं, ऐसा नहीं है, इतना तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने स्वामी भक्ति वेदांत जी अपने गुरु को कोई पैगंबर नहीं कहा है। उन्होंने केवल उनको गुरु कहा है, जो आपको मार्ग दिखाते हैं, व्याख्याएं लिखी हैं, और वो तो जो बात उनके यहाँ कही जाती है तो वो कृष्ण को ही परम गुरु मानते हैं, और उनकी परंपरा में कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही परम गुरु हैं। तो हाँ, ये ज़रूर है कि वो उनका सिद्धांत है, द्वैतवाद का सिद्धांत है, लेकिन वो जो भारतीय परंपरा है उसी का अनुसरण कर रहे हैं। तो पैगंबरवाद तो वहाँ कहीं नहीं आता। उन्होंने अपने गुरु को या उनके किसी चेले को इस तरह का स्टेटस ऐसा तो कोई नहीं दिया जी। जॉयजीत चौधरी जी हैं, नमस्कार नीरज जी, आप व्हाट्सएप पर मैसेजिंग प्रारंभ कीजिए, हम आपको भीम से ट्रांसफर करके। हाँ जॉयजीत जी, ठीक है, आपका सुझाव बिल्कुल ठीक है कि जिजिया नहीं देना चाहते हैं तो नेक्स्ट टाइम से शुरू कर दूंगा मैं, रेगुलर रहेगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, आज नंबर शायद मैंने डाला नहीं है, नेक्स्ट टाइम से कर दूंगा जी। जॉयजीत चौधरी का अगला प्रश्न है, प्रणाम गुप्त जी, हमने आपसे पहले भी पूछा था कि बदले हुए परिदृश्य में और आपके सुझाव के सम्मान में हम संशोधन देते हैं, क्या महंत अपने शिष्यों को मंदिर सौंप कर राज्य स्थापित करें? देखिए, अभी एक बड़ी अच्छी चर्चा हो रही है, सरकार टेम्पल बोर्ड के बारे में विचार कर रही है,
और कुछ उड़ी उड़ी खबरें आई कि उसमें संतों और महंतों को टेम्पल बोर्ड में रखा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैंने उस बात का विरोध किया है। देखिए, जो लोग संन्यास्त हैं उनका काम गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियां लेना नहीं होता है। तो संतों को निस्संदेह किसी प्रकार का मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए, उन्हें केवल उपदेश करना चाहिए। अगर उनका कोई मठ है, उन्होंने किसी मठ की स्थापना की है और संत करते ही हैं, संतों का कार्य है लोक हित में ऐसा करना, अब भी कर रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे उदाहरण हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन वहाँ जो संचालन है वो तो केवल गृहस्थों के ही द्वारा होना चाहिए और होता है, प्रायः वही होता है। अच्छे संत जो हैं वो उपदेश देकर फिर अपने भजन इत्यादि में लगे रहते हैं। और अब अपवाद हो सकते हैं इसके, लेकिन उसके बारे में तो कुछ कहना आवश्यक नहीं है ना। अगर कोई आचरण गलत करता है तो उसके बारे में क्या कहा जाए, वो तो जनता को देखना है। अपने आप जिसके शिष्य हैं उस तो आपको देखना है। ठीक बात। कहाँ सर दोनों लॉन्ड्री और धन के लिए करते हैं? अच्छा, ये वो मेरे प्रश्न के बारे में उन्होंने टिप्पणी की हुई है, वो मैंने जो इस्लाम पे किया। अच्छा अच्छा, ये हम ले चुके हैं जी। Please divide your live session in 5-6 minutes videos after live so that people will share. जी, इसके लिए मुझे कोई व्यक्ति रखना पड़ेगा, मैं सोच रहा हूँ रख लूँ। ये प्रश्न भरत गुप्त जी से नहीं है। हाँ, समझ गया। जी, मैं डेस्क से कहूँगा अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो भेज दीजिए मुझे। अच्छा, एक चीज जो हमारी चर्चा में छूट गई, मैं आपसे प्रश्न पहले पूछना चाह रहा था। जी हाँ, बिल्कुल जी। आपने कहा कि जब मैंने आपसे पूछा था कि इसका सॉल्यूशन क्या है अगर हम वर्ल्ड पीस चाहते हैं, हाँ, तो आपने कहा कि इसमें हमें उनके साथ संवाद बनाना पड़ेगा, वाद विवाद करना पड़ेगा। लेकिन जो कई बार ऐसा होता है कि जो ओपोनेंट पार्टी है उसके वो वाद विवाद करने को तैयार ही नहीं, वो तो बस ये बोलते हैं कि हम गले काटेंगे, वो सरतम से जुदा, इस तरह की बात करते हैं। तो उसके साथ आप कैसे संवाद कर सकते हैं? देखिए, क्या है कि किसी भी जाति के साथ संवाद के कई स्तर होते हैं। जो लोग हिंसा पर उतारू हैं उसका प्रति उत्तर तो शस्त्र के द्वारा ही दिया जाता है। जो ये कहें कि केवल शस्त्र ही चलेगा, तो वहां तो फिर शस्त्र का प्रत्युत्तर शस्त्र ही है। वहां कोई सोच विचार की गुंजाइश दूसरे ने छोड़ी ही नहीं है आपके लिए। और वहां तो सीधी सी बात है, वहां तो गीता का दूसरा अध्याय प्रारंभ हो जाता है। अगर अर्जुन को कुछ संशय भी हो तो फिर जो कृष्ण ने दूसरे अध्याय में कहना शुरू कर दिया वो पढ़िए और आगे बढ़िए। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो ये कहते हैं कि हम वाद विवाद करेंगे। अब उसमें भी ऐसे लोग होंगे कि जो केवल दिखावे के लिए वाद विवाद करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब वाद विवाद, तर्क वितर्क या डिस्कशंस होते हैं तो केवल करने वाले ही उसको नहीं देखते। बहुत से अन्य लोग जो कि उनके मानने वाले हैं वो भी उसको देखते हैं। अगर आप पैगंबरवादियों से बात कर रहे हैं तो जो पैगंबरवाद के अंदर पले बड़े या बड़े हो रहे लोग हैं, जो नौजवान लड़कियां लड़के हैं, वो भी उनको पढ़ते हैं, वो भी उनको देखते हैं। और जितना अधिक वो देखेंगे उतना ही आपकी बात का वहां असर होगा। आप ये मानकर न चलिए कि मैं वाद विवाद में दूसरे को मनवा लूंगा। यानी ये दूसरे को मनवाना वाद विवाद का लक्ष्य
हमेशा नहीं होता है। हम कभी कभी हम अपने इतिहास में कथाओं में जाके कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने उसे परास्त कर दिया, उसे कर दिया, फिर वो अनुवाय, तो वो एक कथानक है, वो एक सच्चाई है। लेकिन वास्तविक सच्चाई ये होती है कि जब इस तरह की बातें फैलती हैं तो बहुत से ऐसे लोग जो कट्टर नहीं हैं, जिनके दिमाग खुले हैं या जो प्रताड़ित हैं। अब हम बड़ी सीधी सी बात करते हैं कि जिन पैगंबरवाद के इतने सारे सिद्धांत हैं जिन्होंने उनके मानने वालों को, उनके मुरीदों को ही तरह तरह से प्रताड़ित किया हुआ है, विशेषकर स्त्रियों को। तो जब वो भी तो आपकी बात सुनेंगी, वो भी तो आपकी बात पढ़ेंगी, तो आप सोचिए उसका कितना बड़ा असर होगा। और आप भारत में ही देखेंगे कि उसका बहुत बड़ा असर होगा। बात यह है कि हमको इसकी बहुत अच्छी तैयारी करनी है। इस वाद विवाद से मेरा मतलब सिर्फ व्हाट्सएप पे या सिर्फ टीवी पे बहस करने से नहीं है, इसकी एक बहुत बड़ी व्यापक व्यवस्था करने की ज़रूरत है। इस वाद विवाद को और इस डिस्कशन को छोटे छोटे मोहल्लों में ले जाना है आपको, और एक सामाजिक सुधार के रूप में ले जाना है। अब जैसे ट्रिपल तलाक का सुधार हुआ, अब क्या हलाला के बारे में हम बात नहीं कर सकते? क्या हम इस बात पर बात नहीं कर सकते कि तलाक जो है वो मौलवी के सामने क्यों हो? क्या वो अदालत में नहीं हो सकता? क्या इस्लाम में मना है कि अदालत में नहीं हो सकता? तो मौलवी के सामने ही क्यों हो, वो अदालत में हो। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें बदलना है, और हिंदू समाज के अंदर भी बदलना है। जैसे हिंदू मंदिरों को सरकार ने ले रखा है, ये एक बहुत बड़ी कमी है जो हमें अपनी सरकार से ही दूर करवानी है। तो मैं वाद विवाद इस तरह से कह रहा हूं कि जो एक जीवंत समस्या से संबंधित है, जो केवल सैद्धांतिक नहीं है, जो केवल किताबी नहीं है, जो आपकी जिंदगी से आज और कल और परसों तक पूरी तरह से उलझी हुई बात है, और उसके समाधान से आपका जीवन बेहतर होता है, समाज बेहतर होता है। ठीक बात। अगला प्रश्न है जी, इंडियन थिंग्स से, पंडित जी क्या हम नहाते वक्त हाथ में बिच्छू आने पर उसका कर्म डंक मारना है और हमारा क्षमा करना, इसने हमें बर्बाद कर दिया? देखिए, ऐसा है कि काव्य को काव्य की तरह से पढ़ना चाहिए। आप जो कथा बता रहे हैं ये कई पुराणों में आती है कि मुनि को बिच्छू ने काटा जल का, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो इसको नहीं मारूंगा, मेरा स्वभाव संत का है, इसका वो है। तो यहाँ अतिशयोक्ति है और यहाँ संत के गुण के बारे में व्याख्या हो रही है। आप ये मानिए कि यह संत की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे ग्रंथ ये नहीं कहते कि सबको हर प्रकार की दुष्टता स्वीकार कर लेनी चाहिए। और ये उदाहरण संत की श्रेष्ठता के लिए है, ये आपके अपने जीवन में आत्मरक्षा के लिए नहीं है। इसको अगर आप ये मान लेंगे कि आत्मरक्षा हो जाएगी तो बहुत बड़ी भूल होगी। अब बुद्ध ने भी अंगुलीमाल को केवल देखा, उसको उपदेश दिया और उसका जीवन सुधर गया। लेकिन अगर हम सोचने लगे कि हम उपदेश के द्वारा हर रेपिस्ट को, हर चोर को सुधार देंगे, तो ये हमारी भूल होगी, क्योंकि हम बुद्ध नहीं हैं। तो इसलिए उस उदाहरण को नहीं लेना चाहिए। हमें लेना चाहिए, हमारे लिए जो व्यवस्था है, दंड व्यवस्था है, हमें उसे लेना चाहिए। तो आपको देखना चाहिए कि कौटिल्य ने किसी बलात्कारी के लिए क्या दंड दिया है, कौटिल्य ने चोर के लिए क्या दिया है, कौटिल्य ने झूठी
गवाही देने के लिए क्या दंड दिया है, वहां आप उसको देखिए। आप ये संतों के चरित्र के लिए आचरण को मत देखिए। आप जब देखिए, जब आपको संत बनना हो तब ये देखिए। आपको अपने आप को संत बनाने के लिए ये प्रेरित कर रही है कथा। ये आपको दुष्टों से लड़ने के लिए नहीं कर रही, ये उसका निर्देश नहीं दे रही कि उन्हें दुष्टताई करने दो और आप संत बने रहो। इसका ये अभिप्राय नहीं है। वास्तव में पुराणों को, शास्त्रों को आजकल पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं, उसका मर्म समझाने वाले लोग नहीं हैं, तो इसलिए हमें बहुत सारी गलतफहमियां हो जाती हैं। सौरभ सानंद पूछ रहे हैं जी, सर ऑल अब्राहमिक रिलीजन पैगंबर्स वर बॉर्न इन मिडिल ईस्ट ओनली, इजंट इट स्ट्रेंज? नहीं, स्ट्रेंज नहीं है, ये वही की उपज है, ये वही के धर्म है, वही। अब जैसे जितने भी सनातनी दर्शन है, महान दर्शन है, वो सब भारत भूमि में ही हुए हैं तो ये अन्यत्र नहीं हुए, भारत भूमि में ही वेद से लेकर आज तक, वेदांत से लेकर श्री अरविंद तक एक दर्शनों की श्रृंखला है, वो यही हुई है। तो ऐसा अक्सर होता है, देश और काल के अनुसार संस्कृतियां, दर्शन और विचार बनते हैं।